अगर आप जानना चाहते हैं कि सर्वोत्तम धर्म क्या है तो इस वीडियो को अंत तक देखें और हाँ, इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। एक बार 3 शिष्य महात्मा बुद्ध से मिलने के लिए एक दूसरे राज्य में जा रहे थे। रास्ता बहुत लंबा था। चलते चलते दोपहर हो गई। तीनों शिष्यों को प्यास लगी। उन्होंने आसपास देखा तो दूर में उन्हें एक नदी दिखाई दी। तीनों दोस्तों ने सोचा, चलो नदी पर चलकर अपनी प्यास बुझाते हैं। यह सोचकर तीनों शिष्य नदी के किनारे चल दिए। जैसे तीनों शिष्य नदी के किनारे पहुंचे तभी उन्होंने देखा कि एक स्त्री नदी में जल भरने आई है और उसका पैर फिसल गया और वो नदी में डूबने लगी। वो जोर जोर से बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी। तभी पहले शिष्य ने कहा, किसी भी स्त्री को छूना हमारे धर्म में वर्जित है। हमें इस स्त्री को नहीं बचाना चाहिए। हमें इस स्त्री को नहीं छूना चाहिए, नहीं तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। हम अधर्मी हो जाएंगे, हम पाप के भागीदार बन जाएंगे। तभी दूसरे दोस्त ने कहा, हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। किसी भी स्त्री को छूना हमारे धर्म के खिलाफ है। वैसे भी स्त्री अगर डूब भी जाती है तो क्या फर्क पड़ता है। किसी ने हमें यहाँ देखा भी नहीं है कि हम यहाँ मौजूद हैं। अगर ये स्त्री डूब भी जाती तो डूबने दो। तभी तीसरा शिष्य, जिसका नाम आनंद था, उसके मन में अलग विचार उठ रहे थे। उसने अपने दोस्तों से कहा, मेरा मन और हृदय कहता है कि हमें इस स्त्री की प्राण रक्षा करनी चाहिए, इसे डूबने से बचाना चाहिए। मैं तो इसे बचाने जा रहा हूं। यह कहकर शिष्य आनंद नदी में कूद पड़ा और तैरकर उस स्त्री के पास पहुंचा और बहुत मुश्किल से उस स्त्री को नदी से अपने कंधे पे उठाकर बाहर निकाल कर लाया और किनारे पर उसे पहुंचाया और इस तरह से उसकी प्राण रक्षा की। यह देखकर पहले दोनों शिष्य वो शिष्य आनंद को काफी बुरा भला कहने लगे। उन्होंने शिष्य आनंद से कहा, तुमने उस स्त्री को छुआ है, तुमने अपना धर्म भ्रष्ट कर लिया। तुम पापी हो, तुमने अधर्म का काम किया है, तुम अधर्मी हो। अब तुम हम लोगों को मत छूना, हम लोगों से दूर रहना। हम लोग तुम्हारी शिकायत गौतम बुद्ध से करेंगे। तुम्हें गुरुकुल से बहिष्कृत कर देंगे। ये सब शिष्य आनंद चुपचाप सुनता रहा। फिर काफी दुखी मन से फिर वो लोग आगे बढ़ गए। रास्ते में चलते हुए पहला शिष्य और दूसरा शिष्य वो शिष्य आनंद को रास्ते भर बुरा भला कहता रहा। उसने कहा, तुम हम लोगों से दूर रहो। रास्ते में एक जगह उन्होंने विश्राम किया। वहाँ भी वो पहले दोनों शिष्य आनंद को कहा कि तुम हमसे दूर बैठो, अलग बैठो, तुम अलग जल ग्रहण करो, अलग भोजन ग्रहण करो, तुम पापी हो, तुमने घोर पाप किया है। यह कहकर उसे अपमानित करते रहे। बेचारा शिष्य आनंद चुपचाप ने सुनता रहा।
लेकिन कुछ नहीं बोला। फिर दुखी मन से उन लोगों के साथ फिर आगे चल दिया। आधी रात को तीनों शिष्य गौतम बुद्ध के आश्रम में पहुंचे। जैसे ही वो लोग तीनों आश्रम में पहुंचे, पहला शिष्य दौड़ता हुआ गौतम बुद्ध के पास गया और गौतम बुद्ध से कहा, गुरुवर, आपका शिष्य आनंद, इसने आज अपना धर्म भ्रष्ट कर लिया। ये घोर अधर्मी है, ये घोर पापी है। इसने आज बहुत बड़ा अधर्म का काम किया है। इसे गुरुकुल से बाहर निकाल देना चाहिए। फिर गौतम बुद्ध ने तीनों शिष्यों को बुलाया और उसे बैठने के लिए कहा। तीनों शिष्य बैठ गए। तब गौतम बुद्ध ने पहले शिष्य को खड़ा किया और पूछा, अच्छा बताओ, रास्ते में क्या हुआ था, सारा हाल मुझे विस्तार से बताओ। तब पहले शिष्य ने गौतम बुद्ध से कहा, गुरुवर, हम लोग रास्ते में आ रहे थे, तभी हमें जोरों की प्यास लगी। दोपहर का समय था। हम लोगों ने देखा दूर एक नदी बह रही है। जब हम लोग नदी किनारे पहुंचे तो हमने देखा कि एक स्त्री वहां जल भरने के लिए आई है और जल भरते समय उसका पैर फिसल गया और वो नदी में डूबने लगी। तब मैंने कहा कि किसी भी स्त्री को छूना हमारे धर्म में वर्जित है, इसलिए हमें उस स्त्री को नहीं बचाना चाहिए, उस स्त्री को छोड़ देना चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग उस स्त्री को छूते तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाता, पाप के भागीदार बनते। तभी दूसरा शिष्य उठ खड़ा हुआ, उसने कहा, हाँ गुरुवर, मैंने भी इस आनंद को कहा कि अगर ये डूबती है तो डूबने दो, अगर ये डूब भी जाती है तो क्या फर्क पड़ता है। किसी ने हमें यहाँ देखा भी तो नहीं है कि हम लोग यहाँ आए हैं। लेकिन ये शिष्य आनंद ये माना ही नहीं। इसने उस स्त्री को बचाने के लिए नदी में कूद पड़ा और इस तरह से उस स्त्री को अपने कंधे पे उठाकर ये उस किनारे पर ले आया। इस तरह से स्त्री को छूकर इसने अपना धर्म भ्रष्ट कर लिया। ये घोर अधर्मी है, घोर पापी है। तब गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद को उठाया और पूछा, बताओ क्या बात है। तब उस शिष्य आनंद ने कहा, गुरुवर, मुझसे उस स्त्री की दशा देखी नहीं गई। उसे देखकर मुझे घोर पीड़ा हुई और मेरा मन और हृदय ये कहने लगा कि हमें इसकी प्राणों की रक्षा करनी चाहिए। यही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। यह सोचकर हमने उस नदी में छलांग लगा दी और तैरकर उस स्त्री के पास गया और उसे अपने कंधे पर उठाकर किनारे तक ले आया और उसकी प्राण की रक्षा की। लेकिन तब से ये दोनों मित्र मुझसे घृणा कर रहे हैं, मुझे अपमानित कर रहे हैं। तब गौतम बुद्ध ने पहले अपने शिष्य को कहा, अच्छा ये बताओ, आनंद को इस काम करने में कितना समय लगा। तब पहले शिष्य ने कहा, गुरुवर, इसे नदी से उस स्त्री को किनारे तक लाने में लगभग आधे घंटे लग गए। आधे घंटे में ये उस स्त्री को बहुत मुश्किल से नदी से बाहर निकाल के लाया। फिर महात्मा बुद्ध ने पहले शिष्य से कहा, अच्छा ये बताओ, तुम लोगों को उस नदी से यहाँ तक आने में कितना समय लगा।
तब पहले शिष्य ने कहा, गुरुवर, उस नदी से यहाँ तक आने में हमें लगभग 8 घंटा लग गए। तब गौतम बुद्ध ने पहले शिष्य से कहा, अच्छा, और 8 घंटे से तुम उसी स्त्री के बारे में सोच रहे हो, उसी के प्रति मन में घृणा का भाव रखे हो, उसी के विषय में बुरी भावनाएं भर के तुम 8 घंटे से यहाँ तक आए हो। क्या ये पाप नहीं है? शिष्य आनंद ने तो सिर्फ आधे घंटे ही लिए उस स्त्री को बचाने में, नदी से किनारे तक लाने में। उस समय भी इसके मन में यह भावना थी कि किसी तरह से इसकी प्राणों की रक्षा की जाए। प्राण रक्षा करना ही सर्वोत्तम धर्म है। लेकिन तुम लोग तो 8 घंटे से उस स्थिति के बारे में बुरी बातें कर रहे हो, बुरे विचार मन में ला रहे हो। तुम्हारा मन अपवित्र हो गया उसके बारे में सोचकर। क्या यह अधर्म नहीं है? क्या यह पाप नहीं है? यह सुनकर दोनों शिष्यों ने सर झुका लिया और गौतम बुद्ध के चरणों में लेट गए और गौतम बुद्ध से कहा, क्षमा करें गुरुदेव, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हम लोग अज्ञानी हैं। आज हमें ज्ञान प्राप्त हो गया कि किसी की प्राण रक्षा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। तब गौतम बुद्ध ने उन लोगों से कहा, किसी को छूने से कोई अधर्मी नहीं हो जाता। अगर उसके मन में उसके प्रति अच्छी भावना हो, अच्छे विचार हो, किसी की प्राण रक्षा करने के लिए अगर किसी स्त्री को छुआ जाए वो अधर्म का काम नहीं होता है, वो पाप का भागीदार नहीं बनता है। लेकिन किसी स्त्री के बारे में मन में बुरे विचार लाना ये पाप का कारण बनता है। अपने मन को अपवित्र करना ये बहुत बड़ा पाप है। किसी की प्राण रक्षा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। यह सुनकर तीनों शिष्यों ने गुरु को प्रणाम किया। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।